हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की अंतिम क्लास है, जिसमें ये कुछ एक टाइप के क्वेश्चन और बच गए हैं, तो इनको कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, किसी कूट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप भी अपने मन से कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो साथियों, मैं बता देता हूं आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना। हाँ, अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या बोला गया है। एक कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता क्या बोला गया है, किसी कूट भाषा में चूहा है, चूहा, है ना। ये लो, अब देखो, चूहा को क्या कहा जा रहा है, कुत्ता, चूहे को कुत्ता, कुत्ता को नेवला, नेवला, ठीक है। नेवले को, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये लिख के बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेवले को शेर, नेवले को शेर कहा जाता है, और शेर को सांप, सांप, और सांप को क्या कहा जा रहा है, सांप को हाथी, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु कौन सा है। तो इनमें से देख लीजिए आप, इनमें से पालतू पशु कौन सा है, पालतू पशु कौन सा है। ठीक है, देखो, पालतू पशु होने को तो एक हाथी भी पालतू पशु है, लेकिन ज्यादातर पालतू पशु कौन सा है, इनमें से कुत्ता है। क्योंकि हाथी का तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, हाथी को कुछ नहीं बोला गया है आगे, आगे हाथी को कुछ नहीं बोला गया। अगर हाथी को आगे कुछ बोला जाता तो उसका आंसर वो भी हो सकता था, लेकिन इसमें हाथी को कुछ नहीं बोला गया। अब बोला गया है इसमें कुत्ता, कुत्ता को क्या कहा गया है, नेवला, कुत्ता को क्या कहा गया है, नेवला कहा गया है। तो हम किसको पालेंगे, नेवला को। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट, ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसको, यानी कि जो पालतू है उसको क्या कहा जा रहा है, पालतू कौन है, कुत्ता, कुत्ता को क्या कहा जा रहा है, नेवला। तो किसको पालेंगे, नेवला को पालेंगे। आगे चलो, आगे चलो। एक विशिष्ट कोड भाषा में गुलाबी को हरा कहा जाता है, हरे को पीला कहा जाता है, पीले को लाल लिखा जाता है, लाल को सफेद लिखा जाता है तथा सफेद को नीला लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रक्त का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ये देखो, लाल को क्या लिखा जा रहा है, लाल को क्या लिखा जा रहा है, पीले को लाल लिखा जा रहा है, लाल को सफेद लिखा जा रहा है। तो लाल को क्या लिखा जा रहा है, सफेद लिखा जा रहा है लाल को। तो सफेद इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इजी है ना ये टॉपिक। तो मतलब ये क्वेश्चन तो इजी है, इनको तो कर ही दोगे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसमें भी ये भी जरूर पूछा जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 73। एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को PEAR, पियर को ऑरेंज, ऑरेंज को गुआवा और गुआवा को मेलन कहा जाता है। तो इस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक सिट्रस एसिड होता है। सिट्रस एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है ना, नींबू में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा एक सिट्रस खट्टा फल है, खट्टा फल कौन सा है। एप्पल खट्टा होता नहीं है, पियर को ऑरेंज, और ऑरेंज को, ऑरेंज क्या होता है, खट्टा, ऑरेंज होता है खट्टा। तो ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है, ऑरेंज को लिखा जा रहा है ORA। यानी कि इसमें क्या बात बोली गई है कि अपन को बेसिक नॉलेज की भी जरूरी होनी चाहिए। अगर किसी को यही नहीं पता भाई हम किसको पाल दें, तो उसका आंसर नहीं निकाल सकता। अगर किसी ने नींबू ही नहीं खाया हो तो वो कैसे बता सकता है, या फिर संतरा नहीं खाया हो, ठीक है, ऑरेंज नहीं खाया हो, तो वो कैसे बता सकता है। ORAN
जी ई। ऑरेंज को क्या बोला जा रहा है? ऑरेंज को क्या बोला जा रहा है? गवावा। गवावा बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा गवावा। ठीक है, आई बात समझ में कि किसको खट्टा फल होगा, कौन सा फल खट्टा होगा, इसी कोड भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक खट्टा फल है, कौन सा एक खट्टा फल है। ओके, आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। अब देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हु आर यू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो पता नहीं आए कि नहीं आए, लेकिन ये जरूर आएगा। ठीक है, हु आर यू, 4 3 2। ठीक है, इसके बाद आ रहा है THEY, दे इज यू, दे इज यू को क्या लिखा जा रहा है? 485। ओके, दे आर डेंजरियस, दे आर DENGERIOUS, डेंजरियस लिखा जाता है। तो ये पूछ रहा है डेंजरियस को किस प्रकार लिखा जाएगा, डेंजरियस को किस प्रकार लिखा जाएगा, डेंजरियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डेंजरियस शब्द इसमें है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये दो वर्ड काटने पड़ेंगे, ये दो वर्ड काटने पड़ेंगे। तो कैसे काटेंगे? आर, आर को काटो पहले। आर कहां पर दिख रहा है आपको? आर, एक तो आर ये रहा और एक आर ये रहा। इसको कैसे काटेंगे? इनका कोड ये लिखा हुआ है, इनका कोड ये लिखा हुआ है। यदि सेम कोड मिल जाता है यहां और यहां, तो वो मतलब आर का है। ठीक है, आर का है। तो यहां और यहां पर सेम क्या है? 2। यहां और यहां पर सेम क्या है? यहां पर 2 और यहां पर 2। इसका मतलब आर का कोड क्या हुआ? आर का कोड क्या हुआ? 2। ठीक है, अब देखो दे, अब दे को काटना पड़ेगा। एक तो दे यहां पर है और एक दे यहां पर है, दोनों को काटना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें सेम क्या है? इसमें 5 है और इसमें 5 है, ये काट दिया। यहां पर क्या बचा? डेंजरियस। तो डेंजरियस का क्या हो जाएगा? नो। नो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, नो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले। आई बात समझ में इतनी? तो इसको नोट करना चाहो तो कर लो भाई, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। लग रहा है थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, ऐसा मेरे को लग रहा है। आगे चले, आगे चले क्या? एक तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इस क्वेश्चन को तो आप ही कर सकते हो। एक कूट भाषा में ए लाइक चॉकलेट्स को क्या लिखा जाता है? 9 5 8 लिखा जाता है। ठीक है, वी बॉट चॉकलेट को क्या लिखा जाता है? 1 5 3 लिखा जाता है। वी लाइक डैम को क्या लिखा जाता है? 8 1 6 लिखा जाता है। तो आई बोट देन को क्या लिखा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आई लाइक चॉकलेट, क्या हो रहा है? आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक CHOCOLATES। ओके, इसको क्या लिखा जा रहा है? 9 5 8। आई बात समझ में? ठीक है, फिर बात करते हैं VBOUGHT, इसको क्या लिखा जा रहा है? CHOCOLATES। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है? 1 5 3, 1 5 3। आगे क्या है? वी लाइक देम, वी लाइक देम, इसको क्या लिखा जाएगा? वी लाइक देम को क्या लिखा जाएगा? 8 1 6, 8 1 6। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है आई
बोट देम, आई बोट देम, आई बोट देम पूछा है हमसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, चॉकलेट है, चॉकलेट है, चॉकलेट को काटेंगे तो चॉकलेट यहाँ पे क्या कट रहा है, एक तो 5 कट रहा है, ये 5 कट रहा है, तो चॉकलेट का क्या हो गया 5 हो गया, चॉकलेट का क्या हो गया 5 हो गया, लेकिन हमसे इसमें चॉकलेट नहीं पूछा है तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें लिख रहा है लाइक और इसमें लिखा हुआ है लाइक, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक तो 8 है और एक 8 है, ठीक है। इसका मतलब लाइक को क्या लिखा गया है 8 लिखा गया है, लेकिन हमको तो लाइक यहाँ पर भी नहीं पूछा, ठीक है। अब देखो वी इसमें है, वी इसमें है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें एक तो एक है, एक रहा, ठीक है। इसका मतलब वी को क्या लिखा गया है एक, वी वी भी नहीं पूछा हमसे, तो वी भी नहीं पूछा हमसे। अब देखो इसमें 8 हो गया कंप्लीट, एक हो गया लाइक हो गया कंप्लीट, वी हो गया, देम देम बचा तो देम को क्या लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में सबसे पहले। अब बचा है यहाँ पर BOUGHT, यहाँ पर क्या बचा है 3, तो BOUGHT को क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब बचा है आई, यहाँ पर आई बचा है, आई को क्या लिख देंगे 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 936, 936 एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, जो सेम आता जाता है उसको काटते जाओ और बाकी को छोड़ते जाओ, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड में क्या बोला गया, एक विशिष्ट कोड में CHIPSR गुड को LOPUR देन सोल आर मेट को 10 फ्यू गिल तथा चिप्स कंटेन मेटल को पुर STMO लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में कंटेन को क्या लिखा जाएगा, कंटेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे हम, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों में आंसर छिपा होता है CHIPSR गुड को क्या लिखा जा रहा है LOPURTAN, ठीक है। फिर बचा है SOUL आर मैट, मैट इसको क्या लिखा जाएगा 10 फ्यूगल, 10 FUGIL किल, ठीक है। फिर बात करते हैं CHIPSIPSCONAIN, ऐसे क्वेश्चन को आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे पेपर में इसको ऐसे काट भी सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको प्रैक्टिस करते टाइम इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेटल इसको क्या लिखा गया है PURSTMO, ठीक है। हमसे पूछा है किसका CONTAIN, तो कंटेन किसमें इसमें है एक तो, ठीक है। ये कंटेन बचा लेंगे जब हम इसको और इसको काट देंगे, तो मेटल देखो सबसे पहले मेटल, मेटल ये इसमें MATE क्या है मेट है ओनली, इसमें मेट है ओनली। मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, एक बार तो पहले चिप्स को काट लेते हैं, ये चिप्स रहा चिप्स रहा, ये कटा ये कटा, इसमें और इसमें क्या है सेम क्या है पुर, इसका मतलब चिप्स को क्या लिखा गया पुर, ठीक है। अब बचा, अब क्या बचा ये मेटल, इसको भी ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल तो नहीं है ये मेटल तो नहीं है, मेटल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर कोई मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। मेटल, अब देखो ध्यान से देखो FUSTPURMO, MO लिखा हुआ है ना,
MO ही लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। तो वो क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन शायद गलत लिखा। एक बार जो कट रहा है उसको काट देते हैं, आर को काटते हैं, आर को, ये टेन टेन कट गया, ये आर आर कट गया, ठीक है, आर आर कट गया। इसमें M-A-T-E इसको क्या लिखा गया, टेन फ्यू गिल, टेन फ्यू गिल। अगर इस मेटल का मिल जाता तो हमको तुरंत हमारा आंसर मिल जाता। तो शायद इन्हीं में कोई दिक्कत है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें MO। हाँ देखो ये ऑप्शन देखो इस ढंग से दे रखा है। अब ऑप्शन को देखो, अब देखो हमारा ये तो कट ही गया, ये तो हमारा कट ही गया। अब हमारे पास क्या बचा, कंटेन और मेटल। अब कंटेन और मेटल का, कंटेन का या तो ST हो सकता है या MO हो सकता है, मेटल का पूछता तो भी इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर फाइनल नहीं कटता हो तो अब कंटेन का हम क्या बोल सकते हैं, या तो ST होगा या MO होगा, ठीक है, या तो ST होगा या MO होगा, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट कर लो। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चले, इसको तो आप करो। एक विशिष्ट कोड भाषा में मयंक इज हैप्पी को KU टेप P लिखा जाता है, हैप्पी आर मैक को टैप ले फ्यू लिखा जाता है, तथा मैक इज हैप्पी को क्यू पी टैप लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में हैप्पी को क्या लिखा जाएगा, हैप्पी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मयंक MAYANK, मयंक इज हैप्पी, मयंक इज हैप्पी, इसको क्या लिखा जा रहा है, KU टैप P लिखा जाता है, ठीक है। और हैप्पी आर मैक, हैप्पी आर मैक, हैप्पी आर मैक, हैप्पी आर मैक को क्या लिखा जा रहा है, टैप ले, इसके अलावा क्यू, ठीक है। तथा मैक इज हैप्पी, मैक इज हैप्पी, मैक इज हैप्पी, इसको क्या लिखा जा रहा है, क्यू पी टैप, क्यू पी टैप, क्यू पी टैप। अब हमको बताना किसका है, हैप्पी का बताना है। किसका बताना है, हैप्पी का। अब हैप्पी देखो इसमें है, अगर इज कट जाए और मैक कट जाए तो इज को काट देते हैं पहले, एक तो इजिएरा एक इजिएरा, ये काट दिया, इसमें ये P कट गया, ये P कट गया, इसका मतलब इज का क्या है, P। अब मैक को निकाल देते हैं, इस मैक को ये काट दिया, ये काट दिया, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, FU। यहाँ पर क्या बच गया, हैप्पी, हैप्पी का क्या बच गया, टैप। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो। आगे चले, एक निश्चित कूट भाषा में 1 डे एट ए टाइम को क्या लिखा जाता है, 1 डे एट ए टाइम को लिखा जाता है N3N3LGI के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DYNAMITE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ध्यान से देखो, इसको लिखा जाएगा ओ का कितना होता है, 15 होता है ना, N का 14, 15 और 14 कितने हो गया, 31, 31 5 36, 36 हो गया ना, 36 हो गया भाई यहाँ पे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर, इसको आगे करते हैं, थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। किसी कूट भाषा में R को प्रतिशत E को हैज है, D का @ ए का ये त्रिभुज है,
तो DARE को क्या लिखेंगे? DARE को क्या लिखेंगे? डी एट द रेट है, ए त्रिभुज है, ठीक है, आर प्रतिशत है, ई क्या है? ई। तो ऐसा देख लो स्टार्टिंग में ये क्या आ रहा है? आ रहा है क्या कहीं पर? एट द रेट दो में ही आ रहा है, एट द रेट के बाद प्रतिशत, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। ये रहा ना ई को क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको तो कर ही दोगे आप, है ना? लो, देखो, PRINTER, इसको क्या लिखा जा रहा है? डॉलर, हैशटैग, एट द रेट, स्टार, फैक्टोरियल एंड हैशटैग, ठीक है, हैशटैग। तो हमको बताना है किसका? INTERPRETER। आई को क्या बोला गया है? एट द रेट। एन को क्या बोला गया है? स्टार। टी को बोला गया है फैक्टोरियल। ई को क्या बोला गया है? एंड। आर को बोला गया है हैशटैग, और पी को बोला गया है डॉलर। आर को बोला गया है हैज। ई को बोला गया है क्या? एंड। टी को बोला गया है फैक्टोरियल। ई को बोला गया है क्या? एंड। आर को बोला गया है हैशटैग। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें लास्ट में हैशटैग, शुरू में एट द रेट हो? तो ये तो कट ही गया, ठीक है। एट द रेट के बाद स्टार हो, एट द रेट के बाद स्टार हो, तीनों में स्टार है। स्टार के बाद फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के बाद एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, हैशटैग आ रहा है, एंड के बाद हैशटैग, एंड के बाद हैशटैग इसमें नहीं आ रहा, एंड के बाद हैशटैग इसमें आ रहा है। पीछे से देखो, पीछे ही पीछे क्या है? हैज। हैज के बाद एंड, एंड के बाद आई के बाद ये। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। कैसे? देखो, एट द रेट स्टार फैक्टोरियल, एट द रेट स्टार फैक्टोरियल, एंड हैज डॉलर, एंड हैज डॉलर, हैशटैग एंड फैक्टोरियल, हैशटैग एंड फैक्टोरियल, और ये हो गया एंड और हैशटैग, ठीक है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को आप करके बताओ, इस क्वेश्चन को आप करके बताओ कैसे होगा। देखो, ARC डॉलर, एट द रेट स्टार, और क्या बोला गया? HIT हैशटैग एंड प्रतिशत। अब पूछा क्या है? CHAIR, सी को क्या बोला गया? स्टार, ठीक है। एच को क्या बोला गया? हैशटैग। ए को क्या बोला गया है? एंड। आई को बोला गया है, ए और आई को सेम थोड़ी बोला है। ये डॉलर है, ये एंड है, ये एंड है, ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये डॉलर है, ठीक है। आर को बोला गया है एट द रेट। ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें लास्ट में एट द रेट हो? ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद शुरू में स्टार हो, शुरू में स्टार हो, ये हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। आई बात समझ में? आगे चले। एक विशिष्ट कोड भाषा में पेपर को क्या लिखा जा रहा है? इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, PEPPER। इसको क्या लिखा गया है? एट द रेट, ठीक है, लिखा जाता है। और AIM, इसको क्या लिखा जाता है? पावर, प्रश्नवाचक चिन्ह और स्टार। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जैसे क्या होता है, ए का स्क्वायर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं हम, ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब देखो पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा है हमसे पी ए एम पी ई आर, ठीक है। अब देखो पी को क्या बोला? एट द रेट, ए को क्या बोला? पावर, एम को क्या बोला? स्टार, पी को क्या बोला? एट द रेट, ई को क्या बोला? हैशटैग, और आर को क्या बोला है? आर को बोला है ये। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? एट द रेट पावर, एट द रेट पावर मतलब ये तो है नहीं, एट द रेट पावर स्टार, एट द रेट पावर स्टार, एट द रेट पावर स्टार, एट द रेट, ये भी नहीं है, पावर स्टार एट द रेट, लास्ट में इसमें आ रहा फैक्टोरियल, ठीक है। ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने नंबर आपको पता है 98 87 46 57 20, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो मैथ रीजनिंग में, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ओके।